नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल करीम के लिए हैं जो दिलों को ईमान से रोशन करता है, जिसने हमें ग़ुलामी के अंधेरे से निकाल कर आज़ादी की रोशनी दी और वो सरज़मीन अता फरमाई जिसका नाम है पाकिस्तान। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज 14 अगस्त का दिन है। इस दिन एक नई सुबह तुलू हुई, एक नई पहचान बनी, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क नमूदार हुआ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये दिन महज झंडे लगाने, मिठाइयाँ बांटने, नारे लगाने और आतिशबाजी करने का दिन नहीं, और ना ही साइलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिल की बेहंगम रैलियाँ निकालने का दिन है, और ना ही गली मोहल्लों में बाजे बजाकर, ढोल पीटकर, शोर मचाकर जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, जहां नौजवान नस्ल शोर शराबे को हुब्बुल वतनी समझ बैठी है। बल्कि ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमें ये वतन कैसे हासिल हुआ था, हमें आज़ादी क्यों मिली थी और आज हम उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। जनाब सदर, ये मुल्क किसी लसानी, नस्ली या जोग्राफियाई बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस्लाम के नाम पर और कुरान के कानून के नफाज के लिए और उस माशरे की तश्कील के लिए हासिल किया गया था जहाँ मुसावात, अदल, मुहब्बत और अखुवत हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसी जगह के लिए किया जहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये सरजमीन है खुदा के निज़ाम की खातिर, ना कि फ़कत एक झंडे और सलाम की खातिर। जनाब सदर, ये मुल्क यूं ही हासिल नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बुनियाद में हज़ारों शहीदों का खून, बच्चों की लाशें, माँओं की कुर्बानियाँ, जवानों की ख्वाब और बुजुर्गों की दुआएं शामिल हैं। हिजरत के उन काफिलों को याद करो जिन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद पर लुटा दिया था कि हम एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुक्मरानी होगी। लहू से लिखी गई तारीख को ना भूलो कभी, लहू से लिखी गई तारीख को ना भूलो कभी, ये वतन कुर्बानियों की दास्तां रखता है। मगर अफसोस, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया मगर इस्लामी असूलों का नफाज ना हो सका। हमने दुश्मनों से आज़ादी हासिल कर ली मगर खुद को अपनी ज़ात, अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना लिया है। आज पाकिस्तान में इंसाफ बिक रहा है, तालीम तक पाती हो गई है, अदल सिर्फ कमज़ोर के लिए है, ताकतवर के लिए इस्तिस्ना। झूठ, चोरी, करप्शन आम है, इखलाक, बर्दाश्त और भाईचारा मिटता जा रहा है। ये कैसी आज़ादी है जहाँ हक बिकता है, यहाँ ज़मीर नहीं कीमतें बोलती हैं। जनाब सदर, नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है? जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल संवारना था, वो आज मोटरसाइकिल की रेस, फायरिंग, शोर शराबे और सोशल मीडिया के फ्रेम में गुम है। गली मोहल्लों में बाजे बजाकर, शोर मचाकर लोगों की जिंदगियों को जीवन बनाते हुए वो ये समझते हैं कि यही आज़ादी का असल जश्न है, मगर उनको तारीख़ पाकिस्तान, इस्लाम और कुर्बानियों के बारे में कोई खबर नहीं। यौम आज़ादी का मतलब नारे लगाना नहीं, बल्कि ये दिन फ़िक्र, शुक्र और इस्लाह का दिन है। जिन्हें होना था चिरागे वतन के मुकद्दर, जिन्हें होना था चिरागे वतन के मुकद्दर, वो गुम है मोबाइल में नेट के अंदर। जनाब सदर, अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले खुद को बदलना है, क्योंकि कोई कौम उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक कि वो खुद को ना बदल ले। हमें सच बोलना सीखना होगा, ईमानदारी को शआर बनाना होगा, नमाज, कुरान और दीन से रिश्ता जोड़ना होगा और पाकिस्तान को सिर्फ नारों में नहीं किरदार में अपनाना होगा। अगर बदलना है ये वतन संवारने को, अगर बदलना है ये वतन संवारने को, तो बदलना होगा खुद को सबसे पहले। मैं अपने हुक्मरानों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ए हुक्मरानों, कौमें तकरीरों से नहीं किरदार से बनती है। अगर तुम इंसाफ करोगे, अदल कायम करोगे, तो अवाम तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। कौमें गुर्बत से नहीं, नाइंसाफ़ी से तबाह होती हैं। अदल हो जाए तो सब कुछ संवर जाता है, वरना महल भी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। इस्लाह नफ्स हमारी जिम्मेदारी है। हम में से हर एक को ये देखना होगा कि क्या मेरे अमाल, क्या मेरी नीयत, क्या मेरी मेहनत पाकिस्तान के हक में है। याद रखो, एक अच्छा उस्ताद
ایک ایماندار دکاندار، ایک باعمل عالم، ایک محنتی کسان، ایک فرض شناس طالب علم، یہ سب پاکستان کے ہیرو ہیں۔ یہی سچے سپاہی ہیں عرض وطن کے، جو کردار سے بناتے ہیں فضیلے پاکستان کے۔ آئیے عہد کریں، آج 14 اگست کے دن ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین اور وطن دونوں سے وفاداری نبھائیں گے۔ ہم نفرت، جھوٹ، کرپشن چھوڑیں گے۔ ہمیں پاکستان کو صرف نعروں میں نہیں، کردار میں اپنانا ہوگا۔ وطن کی مٹی ہم سے سوال کر رہی ہے کہ کیا تم وہی بیٹے ہو جنہوں کے لیے میں نے قربانیاں سہی؟ اور جواب دیں، ہاں، اب ہم جاگ گئے ہیں۔ ہم پاکستان کو وہ بنائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد-اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔